हरे कृष्णा। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्मा श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नेत्रिला परिष्णम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद्भक्ति दैत माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नित्रिला परिष्णम विष्णुपाद 108 से श्रीमद् भक्ति दयित माधव भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। श्यामानंद प्रभु की जय। जय रूपानुगुरुवर की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसाद श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। सर्व विघ्न विनाशनकारी श्री नरसिंह भगवान की जय। जय नेत्रिला परिष्णम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। नेत्रिला परिष्णम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति को सरंतर्विक भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। नेत्रिला परिष्णम विष्णुपाद 108 श्री भक्ति संत विक्रम महाराज की जय। जय नेत्रिला परिष्णम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। जय नेत्रिला परिष्णम विष्णुपाद 108 से श्रीमद् भक्ति नित्यानंद तुलसी महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुवर की जय। पूज्यपाद पिंडीपाद घन की जय। मठवासी भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरिनाम प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। वंदेहाम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलां श्री गुरून् वैष्णव वांश्च श्री रूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री गुरुचरणा पद्मा केवल भगति सद्मा श्री गुरु चरणा कमल भजमा श्री गुरु चरणा कमल भजमा। गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधन बल भजमन भजयानुच्छान। गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधन बल भजमन भजयानुच्छान। गुरु चरण कमल भजमान। गुरु चरण कमल भजमान। मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जन्म रमति 14 भुवन। मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जन्म रमति 14 भुवन। किसी को मिलते हैं अहो भाग्य से। किसी को मिलते हैं अहो भाग्य से। हरि भक्तों के दर्शन भजमन भजयानुच्छान। गुरु चरण कमल भजमान।
गुरु चरण कमल भजमान। कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति विनन करुणा निधान। कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति विनन करुणा निधान। ज्ञान भक्ति प्रेम तीनों प्रकाशित, ज्ञान भक्ति प्रेम तीनों प्रकाशित, श्री गुरु पतित पावन। भजमन भजाय अनुठान गुरु चरण कमल भजमान। श्रुति स्मृति इतिहास सभी मिले, देखत स्पष्ट प्रमाण। श्रुति स्मृति इतिहास सभी मिले, देखत स्पष्ट प्रमाण। तन मन जीवन गुरुपद अर्पणा, तन मन जीवन गुरुपद अर्पणा। सदा श्री हरे राम रटान, भजमन भजाय अनुठान। गुरु चरण कमल भजमान, गुरु चरण कमल भजमान। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। ये बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, पतित पावन तमा बिना के अनाई। कारणे कटे गेले पाप दूरे जा, मान दयालु प्रभु सेवा को थपा। गंगार पर सहिले पश्चाते पावन, दर्शन पवित्र कर हे तुम्हार गुण। हरि स्थान अपराधे तारे हरि नाम, समास्थान अपराधे नहीं गहरान। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे नाम वैष्णव परान। प्रति जन करे आशा चरण धूले, नरोत्तमे कर दया अपनार बलि। दयाल वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। साक्षात् हरितेन समस्त्र शास्त्रै रुक्तस्था भाव्यतीव शब्दे, किन्तु प्रभुर्च प्रियवतस्य वन्दे गुरौ श्रीचरणारविन्दं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान के अभिन्न प्रकाशमय विग्रह, भगवत ज्ञान प्रदाता श्री भगवान के चरणों में अधिकार सेवा प्रदानकारी श्री गुरुदेव पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव प्रसन्न हो। पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ, शिक्षा गुरुवर्ग बिन प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिपासु भक्तबिन मातृबिन पितृबिन सभी के यथावत संवादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ, सभी लोग प्रसन्न हों। हरे कृष्ण। हम लोगों का नित्य चर्चा जो चल रहा है, जीव का वास्तविक धर्म और संसार, 7वां अध्याय हम लोगों का चल रहा है। हमें शुरू करने से पहले आप लोगों से प्रार्थना, जिस नाम से पेज है उसी नाम से चैनल भी है यूट्यूब पर। आप सब लोगों से प्रार्थना कि उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, बोलें कि जो है सब्सक्राइब करने के लिए उनको बोलें, बेल आइकन दबाने के लिए बोलें, जिससे सभी लोग हमारी जो चर्चा चल रही है उसको श्रवण कर सकें। तो हम लोगों ने श्रवण किया था इसके पहले याद धरा दो, यादवदास प्रश्न किए थे যিনি যখন हरिनाम त्याग করেন নাই তখন কি रूपे वैष्णवता छाड़िয়েছেন बोलले। यादवदास प्रश्न करते हैं कि जब जो व्यक्ति हरिनाम को छोड़ा नहीं, वह व्यक्ति किस प्रकार से वैष्णव नहीं हो सकता, वैष्णवता छोड़ दिया, यह आप मुझे समझाइए। तब अनंतदास बाबा जी महाराज बोलते हैं, हरिनाम व अपराध पृथक वस्तु। हरिनाम और अपराध जो है ये दोनों अलग अलग वस्तु है। नामेर बोले
जेखाने पाप देखिबे सेखाने अपराध। नाम बोले अपराध जो 10 नामाविध अपराध है, उसमें एक अपराध ये भी है कि नाम बोले अपराध। तो यहाँ पर बता रहे हैं नाम के बल के से जहाँ पर पाप देखना वही नाम अपराध है। नाम अपराध है अतिशय दूरे पलायन करिबे। और नाम अपराध से बहुत दूर चले जाना। यादवदास प्रश्न करते हैं तहार संसार के की कृष्ण संसार बोलिबो ना। बोलते हैं जब वो वैष्णवता छोड़ दिए हैं, हरि नाम कर रहे हैं, तो क्या उनके संसार को हम कृष्ण संसार नहीं बोल सकते? इसके उत्तर में अनंतदास बाबा जी महाराज बताते हैं कखोनई नय, यानी कभी भी नहीं बोलना। कृष्ण संसारे साठ्य नहीं। कृष्ण संसार में सठता वस्तु जो है इंसान के अंदर वह नहीं है। संपूर्ण सरलता वर्तमान, संपूर्ण रूप से सरलता है, वहाँ पर सरल है। भक्त सब समय सरल होता है। और जहाँ पर जे सेखाने अपराध नहीं, जहाँ पर अपराध नहीं है वहाँ पर संपूर्ण रूप से सरलता है। इसलिए वैष्णव को सरल बोलते हैं, साधु लोगों को सरल बोलते हैं। और सरल होने के नाते बहुत से जो उपद्रवी लोग हैं, जो आपराधिक लोग हैं, जो दुष्कृति लोग हैं, जो अनाचारी लोग हैं, वह लोग साधु लोग के ऊपर किसी न किसी बहाने से उनको ठगना चाहते हैं, उनको बदनाम करना चाहते हैं, उनको किसी न किसी बहाने से लूटना चाहते हैं, सर्वस्व लूटना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि साधु जो कृष्ण संसार में सठता नहीं है, क्या है वहाँ पर शुद्ध रूप से पूर्ण सरलता विराजमान है, वहाँ पर अपराध नहीं है। यादवदास पूछते हैं तबे बूझी तिनि गृहस्थ भक्त हितहीन। तब क्या मुझे यह समझना चाहिए कि वह गृहस्थ भक्त से हीन है, दरिद्र छोटे हैं? तब अनंतदास बाबा जी महाराज बताते हैं भक्त जखन नंग तखन कौन भक्तेर सहित तारतम्य विचार नहीं। बताते हैं कि जब वह भक्त ही नहीं है तब उनको कौन से भक्तों के साथ उनका तारतम्य, उनका जो समालोचना, कौन से भक्तों के साथ उनकी बराबरी किया जा सकता है। यादवदास पूछते हैं तार उद्धार किससे है? उन लोगों का उद्धार ऐसे व्यक्तियों का जो नामापराध करते ही जा रहे हैं हर्ष होगा। इसके उत्तर में बाबा जी महाराज बताते हैं जखन तिनी এই সকল अपराध छड़िया निरंतर नाम करते करते क्रंदन करिबेन तखन तिनी आबार भक्त मध्य गंगा हईबेन। हम लोगों ने यहाँ तक सुना था। बताते हैं कि जब वह यह सारे के सारे अपराधों को छोड़ करके और निरंतर लगातार नाम करते करते उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगेगी, तब वह दोबारा भक्तों के बीच में उनकी गणना होगी, अन्यथा नहीं होगी। यादव जी बोलते हैं बाबा जी महाशय गृहस्थ भक्तगण वर्णाश्रम आश्रमे थाकन, वर्णाश्रम छड़िया कि गृहस्थ वैष्णव हईते पारे ना।
बोलते हैं जो गृहस्थ भक्त हैं वह वर्णाश्रम धर्म में रहते हैं, क्या वर्णाश्रम धर्म को छोड़ करके गृहस्थ वैष्णव नहीं हो सकते? इसके उत्तर में बाबा जी महाराज बताते हैं कि उन्होंने आहा का संबोधन किया और बोलते हैं वैष्णव धर्म बड़ उदार, वैष्णव धर्म, भागवत धर्म, सनातन धर्म, अनादि धर्म, हमारी जो धर्म है एक ही धर्म है, आत्म धर्म, सारी धर्म एक ही है, एक ही बोलते हैं, अलग नहीं। हमारी हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म बनाया हुआ धर्म है, काल्पनिक धर्म है। जब मुसलमान लोग हमारे भारतवर्ष में वर्णाश्रम धर्म में प्रवेश किए तब पहचान के लिए हिंद से हिमालय से ही लिए, हिंद महासागर से आधा नौ अद्धा लिए, हिंदू उपसर्ग लगाए, इसलिए हिंदू बोला जाता है। हमारा वास्तविक धर्म सनातन धर्म, आत्म धर्म, वैष्णव धर्म, भागवत धर्म, अनादि धर्म, पुराण धर्म है, ना कि हिंदू धर्म मुसलमान धर्म है। हमारे गुवाहाटी मठ में कुछ हिंदू विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग आए, वहाँ पर हमारे पूज्यपाद मंगल महाराज थे, तो उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर उनसे बात करना शुरू किया कि आप लोग हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, हिंदू धर्म के लिए आप लोग कुछ क्यों करते क्यों नहीं हैं, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कुछ करिए। तब हमारे महाराज जी ने एक उनको बातों का उत्तर देते हुए बोला कि देखो हम हिंदू नहीं हैं। उन्होंने बोला हिंदू नहीं है तो फिर क्या है? बोलते हैं हम सनातन धर्मी हैं, वैष्णव धर्मी हैं, भागवत धर्मी हैं, पुराण धर्मी हैं, अनाथ धर्मी हैं। हमारा जो धर्म है ये है, अगर हम हिंदू धर्म का प्रचार, हिंदू धर्म की रक्षा, हिंदू धर्म की सेवा अगर हम करने जाएं तो हमारे पास बहुत से, हमारे मठों में बहुत से मुसलमान, क्रिश्चियन पूरे विश्व में हैं, तो उनको हृदय में चोट लगेगा और वो दुखी होंगे। और जो मुसलमान, क्रिश्चियन, जो और सिख, ईसाई जो लोग हैं, वह लोग हमारे सनातन धर्म को अवलंबन कर रहे हैं, वह हमारे पास आएंगे नहीं। इसलिए हमारा धर्म जीव मात्र के लिए है, ना कि हिंदू मुसलमान के लिए है। मुसलमान भी अगर वह आकर के भजन करना चाहता है तो भजन कर सकता है। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं हमारे सनातन धर्म में जो मुसलमान लोग भजन किए हैं। इसलिए हमारी जो धर्म है वह पुराण धर्म है, इसमें हम हिंदू धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। हमारे पास कोई मुसलमान नहीं आएगा, फिर कोई क्रिश्चियन नहीं आएगा, कोई सिख नहीं आएगा, कोई जैनी नहीं आएगा, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म प्रचार नहीं है, इसलिए सारे लोग आते हैं। उनको इस प्रकार से महाराज ने समझाया, फिर प्रसाद खिलाया और वो चुपचाप चले गए। उनके मुख से कोई प्रश्न बाहर नहीं आया। तो इस प्रकार से बताते हैं कि वैष्णव धर्म जो है
हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा जो भागवत धर्म है, वह बहुत ही उदार धर्म है। यार एक नाम जैव धर्म, इसका एक नाम है जीव धर्म या आत्मा का धर्म, आत्मधर्म। वैष्णव धर्म का एक नाम आत्मधर्म भी है। सकल मानवेरी वैष्णव धर्म में अधिकाराच है। बता रहे कि जितने भी मानव हैं, मानव जाति है, सबके लिए ही वैष्णव धर्म में अधिकार है। अगर हम वैष्णव धर्म को छोड़ करके हिंदू धर्म का प्रचार करेंगे तो यहाँ पर सारे मानव हमारे पास नहीं आ सकते। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि जितने भी मानव जाति है, सारे के सारे का वैष्णव धर्म में अधिकार है। इसलिए गीता में भगवान बता भी दिए हैं, मामे वंशे जीवलोक के जीवभूत सनातन। जितने भी जीव हैं सारे हमारे अंश हैं, सनातन है वो। कल मैंने हरिकथा में बता रहा था, इसके पहले भी हम लोगों ने चर्चा में सुने हैं कि माया के फ्रिज में बैठ करके हम लोग अपने आप को, आत्मस्वरूप को भूलने के कारण अपने आप को हम हिंदू बोलते हैं, अपने आप को मुसलमान बोलते हैं, अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, अपने आप को सिख बोलते हैं, अपने आप को जैन बोलते हैं, अपने आप को तमाम प्रकार की संप्रदाय बाहर आई हैं। क्यों? कि वास्तविक जो आत्म स्वरूप है, हमारा जो आत्मा का स्वरूप है, उसको हमने भूल चुके हैं माया के फ्रिज में बैठ करके। इसलिए हम यह चीज करते हैं। जिस दिन किसी घटनावश जब हमारा आत्मस्वरूप प्रकाश होगा, तब हम समझ पाएंगे कि हम तो संसार माया के वशीभूत होकर के संसार में अपना मेरा 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 कर रहा था, लेकिन अब मेरा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो रस खान भी तो मुसलमान थे, उन्होंने भी तो कृष्ण का भजन किए हैं वृंदावन में आके। हरिदास ठाकुर भी तो मुसलमान जाति से थे, उन्होंने भी तो भगवान महाप्रभु का भजन किए हैं। ऐसे बहुत प्रमाण है। इसलिए जितने भी सामाजिक तत्व है, सबका, जितने भी मानव तत्व हैं, मानव जीव हैं, सबके लिए वैष्णव धर्म में अधिकार है। नहीं कि अगर कोई बोलता है साधु को कि पंडित हैं, इनका घंटा बजाना काम है, पूजा करना काम है, जीवों को बरगलाना काम है, तो भाई आपको कौन बरगला रहा है? आपको तो कोई बरगला नहीं रहा। आप आओ, देखो, समझो कि हमारा धर्म, वास्तविक धर्म क्या है। हमारे धर्म में जाति नहीं चलती। हमारे सनातन धर्म में जाति नहीं चलती। इसलिए भगवान ने बोले हुए हैं, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाजितम। उन्होंने जाति निर्धारण के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का निर्माण नहीं किए। गुण और कर्मों के द्वारा जाति का निर्माण होता है। अभी 2 दिन पहले किसी ने बोला कि मैं जाति को मानता नहीं। ठीक है, आप जाति को नहीं मानते, हम नहीं बोलते कि आपको जाति को मानो, लेकिन आप शास्त्र को मानते नहीं। वास्तविक रूप से ठीक है कि आप शास्त्र को मानते नहीं। शास्त्र जाति निर्माण किया है, आप मानते नहीं। नहीं, कर्म तो आप जाति का कर रहे हैं, गुण तो आपके अंदर जाति का है। क्षत्रिय होकर के आप चपरासी का काम करेंगे तो क्या काम करेंगे? क्या काम कर रहे हैं? क्षत्रिय होकर के आप
झाड़ू पोछा करने का काम कर रहे हैं म्यूनसिपाल्टी में, क्षत्रिय ब्राह्मण होकर के, मैंने देखा बॉम्बे में एक ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण था, वह नाला साफ कर रहा है। जो क्षुद्र का काम है वह ब्राह्मण कर रहा है, तो उस ब्राह्मण को क्या ब्राह्मण बोला जाएगा? क्षुद्र बोला जाएगा? उसका कर्म तो ब्राह्मण तो नहीं है। उसका अगर कर्म ब्राह्मण का होता तो उसको ब्राह्मण बोला जाता, गुण अगर ब्राह्मण का होता तो ब्राह्मण बोला जाता, लेकिन कर्म और गुण के अनुसार वह क्षुद्र का काम कर रहा है, इसीलिए उसको क्षुद्र बोला जाएगा। और क्षुद्र अगर ब्राह्मण का काम कर रहा है, क्षुद्र अगर ब्राह्मण गुण का काम, कर्म और ब्राह्मण का गुण अपने अंदर धारण किया है, तो उसको ब्राह्मण बोलना ही पड़ेगा। ब्राह्मण अगर मांस मदिरा बीड़ी सिगरेट वगैरह खाता है तो उसको क्या ब्राह्मण बोलेंगे? उसको तो चंडाल बोलेंगे, कि ब्राह्मण का काम नहीं है कि मांस मछला और मद खाना, दारू पीना, बीड़ी सिगरेट खाना, यह ब्राह्मण का काम नहीं है। कुछ कुछ ब्राह्मण लोग पैता खोल करके, जनेऊ को खोल करके खूंटी में टांग देते हैं। आप बोलते हैं मैं ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण किस प्रकार से ब्राह्मण हुए? उनका गुण और कर्म तो ब्राह्मण का है ही नहीं है। इसलिए ब्राह्मण का कर्म अगर गुण किसी भी जाति में है तो उसको ब्राह्मण बोला जाएगा शास्त्र के अनुसार। और ब्राह्मण होकर के अगर वो मोची का काम करता है, ब्राह्मण होकर के चंडाल का काम करता है, ब्राह्मण होकर के वह क्षत्रियों का काम करता है, ब्राह्मण होकर के वैश्यों का काम करता है। हमने बहुत से ब्राह्मण को देखा कि खेत में जाके हल चलाते हैं। हल चलाने का काम वैश्यों का है, ब्राह्मण का नहीं है, तो वैश्य हो गए। इसलिए आप शास्त्र को मानो या न मानो, लेकिन कर्म और गुण के अनुसार तो आप मान रहे हो शास्त्र को। कर्म और गुण के माध्यम से आप शास्त्र के अनुसार तो चल रहे हो, ये नहीं कि नहीं चल रहे हो। आप बोलते हो मैं शास्त्र को मानता नहीं, शास्त्र को मानता नहीं, जाति को मानता नहीं। भाई मत मानो ना, कौन बोलता है आपको मानने के लिए? जब शुद्ध साधु संघ के प्रभाव से जब ज्ञान ये समझ में आएगा, तब हमें समझ में आएगा कि हम क्या हैं। वास्तविक रूप से हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं क्या, या अंतज्ञ हैं? बहुत से लोग जो वर्णाश्रम धर्म है, वर्णाश्रम धर्म को त्याग करके वो अंत्यज में चले गए हैं। जाति है लेकिन वो काम कर्म कर रहे हैं अंत्यज का। जो जिनको अपने वर्णाश्रम धर्म से त्याग दिया गया है वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन वर्णाश्रम धर्म में रह करके और जात काज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो अत्यंश का, जीव हत्या का काम, मारकाट का काम, यह वर्णाश्रम धर्म में नहीं है। यह अत्यंजों का काम है, दुष्कृति का काम अत्यंजों का है। इसलिए अगर हम बोलें कि शास्त्र नहीं मानते तो ना मानो, कौन बोलता है आपको मानने के लिए? लेकिन कर्म तो आप कर रहे हो वही शास्त्र के अनुसार ही तो कर रहे हो। इसलिए तो बोला जाता है चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाजितम। भगवान बोले चारों वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की जो चार वर्ण हैं, इनकी सृष्टि भगवान के द्वारा हुई है।
किसी इंसान के द्वारा नहीं हुई है, लेकिन किसके कारण होगी? गुण और कर्म के अनुसार जाति निर्धारण किया जाता है, ना कि जाति के अनुसार। इसलिए आजकल कुछ ब्राह्मण लोग हैं, मैं कलकत्ता में था, पूजा करता था, तो एक ब्राह्मण आया दारू पी के, मुझे बोलता, आई शांति जल दे, शांति जल दे, शांति जल दे। मैं क्यों, क्या हो गया? अभी शांति जल का टाइम है, हाथ बाद में आओ, आरती के टाइम में आओ, शांति जल मिल जाएगा। नहीं, शांति जल दे, शांति जल दे। देख देख देख, मैं ब्राह्मण हूँ, देख 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 देख। हमारा जो बड़ा पुजारी था वो हंस रहा है, मैं भी हंस रहा हूँ, सारे लोग हंस रहे हैं देख करके। मैंने शांति जल दिया। मैंने बोला, कौन से ब्राह्मण है भाई? चुप, वैसी बोल भी ना। बोलता वैसी बोल भी ना, मतलब ज़्यादा नहीं बोलना। मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, जा। तो शास्त्रों में बताते हैं कि ब्रह्म तत्वम न जानाति, ब्रह्मसूत्रम गर्भिता। ब्रह्म तत्व को ब्राह्मण लोग नहीं जानते और ब्रह्म सूत्रम गर्भिता, कि मैं ब्राह्मण हूं, देख पैता, देख पैता को दिखा करके आजकल यही चल रहा है। नेता लोग भी पैता को दिखा करके ब्राह्मण बनते हैं, नेता लोग भी अपने गोत्र को बोल के ब्राह्मण बोलते हैं, यही चल रहा है। इसलिए किस वैष्णव धर्म में जाति का निर्धारण नहीं है, कर्म के अनुसार, गुण के अनुसार उसकी जाति की निर्धारण है। ये मैं बताना चाहता हूँ। और यहाँ पर वैष्णव धर्म में अधिकार है, लेकिन वैदिक धर्म में जो गुण और कर्म के अनुसार जो ब्राह्मण है उसका अधिकार है। वैष्णव धर्म, भागवत धर्म भक्ति का धर्म है, इसमें कोई जाति का नहीं है, इसलिए सारे लोगों का अधिकार है। चंडाल भी भजन कर सकता है, अंतज भी भजन कर सकता है, मलच्छ भी भजन कर सकते हैं। सभी लोगों का अधिकार, सबका भजन करने का अधिकार है। इसलिए जीव मात्र के लिए वैष्णव का अधिकार है। अत्यंज मानव गणु वैष्णव धर्म ग्रहण करिया गृहस्थ थकते पारे। जो अत्यंज लोग हैं, जो मुसलमान लोग हैं, जिसको मुसलमान मलच्छ लोग हैं, इन लोगों जो को अत्यंज बोला गया शास्त्र में, तो बताते हैं कि ऐसे मानव लोगों को भी, ऐसे मनुष्यों को भी वैष्णव धर्म ग्रहण करके गृहस्थ धर्म में, गृहस्थ में रहने का अधिकार है। तादर वर्णाश्रम नहीं, उनका जो है वर्णाश्रम धर्म नहीं है, लेकिन वैष्णव धर्म में है। अब वैष्णव धर्म में, वर्णाश्रम धर्म में मध्य संन्यास भ्रष्ट व्यक्तिगण परे साधु संग शुद्ध भक्ति लाभ करिया गृहस्थ भक्त हिते पा रहे। और बता रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म में जो सन्यासी होकर के चतुर श्रेष्ठ, चारों वर्णों में जो श्रेष्ठ है, आश्रम में ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी श्रेष्ठ है। अगर वह सन्यास लेकर के अगर वो पथभ्रष्ट हो जाता है, सन्यास को त्याग करके पथभ्रष्ट हो जाता है और शुद्ध भक्तों के संग में रह करके वह भक्ति को लाभ कर लेता है, तो गृहस्थ भक्त हो सकता है। तहादेरो कोनो वर्णाश्रम विधि न है, उनके लिए भी कोई वर्णाश्रम विधि नहीं है, क्योंकि वो वर्णाश्रम धर्म को त्याग करके चले गए हैं वापस शुद्ध भक्ता संग करके, और वह वैष्णव धर्म अवलंबन करके भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, इसलिए उनको गृहस्थ बोला सकता है। अपकर्मेर जन्य ताहादेर वर्णाश्रम किया छे। जो अपकर्म किए हैं, जो सन्यास को त्याग करके उन्होंने वर्णाश्रम धर्म को त्याग करके उन्होंने जो पतित हो गए हैं, इसके लिए उनके जो वर्णाश्रम धर्म है नष्ट हो गया है। तहारा
एवं तहादेर संतानगण यदि साधु संग शुद्ध भक्ति आश्रय करता गृहस्थ भक्त हन तादेर वर्णाश्रम न्याय। वह लोग एवं उनके जो संतान उत्पत्ति होंगे वह भी अगर शुद्ध भक्तों के द्वारा, शुद्ध साधु संघ के द्वारा वह शुद्ध भक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं तो शुद्ध भक्त होते हैं, फिर भी उन लोगों का वर्णाश्रम धर्म नहीं है। अतएव गृहस्थ भक्तगण दुई प्रकार, अतएव जो गृहस्थ भक्त लोग हैं वो दो प्रकार के हैं, वर्णाश्रम धर्म युक्त एवं वर्णाश्रम धर्म रहित। एक वर्णाश्रम धर्म के द्वारा चालित हो रहे हैं और दूसरा वर्णाश्रम धर्म को छोड़ करके चल रहे हैं। इस प्रकार से दो प्रकार के वर्णाश्रम धर्म हमारे समाज में गिना जाता है। यादव जी पूछते हैं ये दुई मध्य के श्रेष्ठ, ये दोनों के बीच में श्रेष्ठ कौन है? इनके विषय में महाराज बताते हैं जहारा अधिक भक्ति तिन्हीं श्रेष्ठ, जिनके पास अधिक भक्ति है वही श्रेष्ठ हैं। भक्तिहीन हैले व्यवहारिक मते दुई जनेर मध्य वर्णाश्रम श्रेष्ठ। अगर वह भक्तिहीन है, अगर वह भक्तिहीन है तो उनके अनुसार, सामाजिक अनुसार, व्यवहारिक अनुसार दोनों में जो वर्णाश्रम धर्म है, धर्मी व्यक्ति हैं वह श्रेष्ठ हैं। जेहेतु तार धर्म अच्छे, क्यों बता रहे? क्योंकि उनका धर्म है, वर्णाश्रम धर्म है। अपरटी अत्यंज, जो दूसरा है वह अत्यंज में गिना जाता है। परमार्थे उभय अधम, परमार्थ में दोनों ही अधम हैं, निकृष्ट हैं। जेतु भक्तिहीन, जिसके कारण वह भक्तिहीन हैं। यादवदास पूछते हैं गृहस्थ थकिया गृह त्यागीर बेश ग्रहण कहारो के अधिकार আছে। गृहस्थ में रह करके, गृहस्थ में रह करके गृह त्यागी जो भेष है, साधु का जो भेष है वह ग्रहण करने में किसी का अधिकार है? इसके उत्तर में बाबा जी बोलते हैं नहीं ना। ताहा करेले आत्मवंचना व जगत वंचना, उनका जो है अधिकार नहीं है, साधु वेश लेने का अधिकार उनका नहीं है। अगर वह ऐसा करते हैं तो क्या होगा? उनका वह आत्मवंचना कर रहे हैं और जगत का वंचना कर रहे हैं। गृहस्थ होकर के साधु बन गए, साधु वेश ले लिए तो आत्मवंचना कर रहे हैं और जगत के वासियों को वंचना कर रहे हैं। ये दुटी दोष है, यह दो प्रकार के दोष होता है। गृहस्थेर कौपिन आदि धारण करा केवल गृह त्याग वेशास्मी व्यक्ति के परिहास व अपमान करा है। गृहस्थ व्यक्ति अगर कौपिन आदि धारण करता है तो वह केवल गृह त्यागी जो हैं, गृह त्यागी वेश जो साधु लोग हैं उनके प्रति उनका परिहास और उनका अपमान करते हैं। यादव जी पूछते हैं बाबा जी महाशय भेग ग्रहणे कोनो श्राद्ध पद्धति आछे ना कि? बोलते हैं कि साधु भेष ग्रहण करने के लिए कोई शास्त्र की पद्धति है? इसके उत्तर में बाबा जी महाराज स्पष्ट रूप से बताते हैं स्पष्ट नहीं, यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। सर्ववर्ण हैते मानव वैष्णव हैते पारण, जितने भी वर्ण हैं सारे वर्णों से मानव मनुष्य वैष्णव हो सकते हैं, किंतु शास्त्र मते द्विज व्यतीत की ही संन्यास ग्रहण करते पारण ना। बता रहे हैं शास्त्र के अनुसार
ब्राह्मण को छोड़ करके कोई भी सन्यासी नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवते श्लोक बता रहे हैं, सर्ववर्णे लखन बलिया से नारद बलिया छन। श्रीमद् भागवत में सारे वर्णों का लक्षण बोल करके नारद जी ने बोले हुए हैं क्या, यत फलं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यंजकम यद अन्यत्रापि दृश्यते तत्तेनैव विनिर्देशेत। बता रहे हैं कि समदम आदि गुण द्वारा ब्राह्मण आदि वर्ण निरूपण ही मुख्य। समदम जो गुण है, हाँ यह जो है ब्राह्मण के द्वारा ही निरूपण किया गया है, यही ब्राह्मण के लिए ही निरूपण किया गया, वही मुख्य है। केवल श्रौक जाति द्वारा वर्ण निरूपण मुख्य नहीं। बता रहे हैं कि श्रौक जाति के द्वारा ब्राह्मण वर्ण निरूपण नहीं किया गया है। जे वर्णे जे लखन बोला हैया छे, जे वर्णे जे लखन बोला हैलो, तहा यदि अन्य जाति ते बा वर्णांतरे देखा जाए, तबे सही वर्णांतर की सही लखन निमित्त वर्णे विशेष रूपे निर्देश करिबे। जो मैंने बताया कि जे वर्णन जे वर्णे जे लखन बोला हुआ, जो वर्ण का जो लक्षण बोला हुआ है, वह यदि अन्य जाति में या वर्णांतर में वर्ण को छोड़ करके दूसरे के में देखा जाता है, तब सही वर्णांतर के सही लक्षण निमित्त वर्णे विशेष रूपे निर्देश करिबे। बता रहे हैं, तो अगर वह लक्षण ऐसे लोगों के व्यक्तियों में दिखाई देता है, तब वह वर्णांतर को उसी लक्षण के अनुसार वर्णे विशेष रूप से निर्देश किया हुआ है। अगर चांडाल ब्राह्मण का कर्म कर रहा है तो ब्राह्मण होगा, क्षुद्र का काम कर रहा है क्षुद्र होगा। अगर क्षुद्र ब्राह्मण का काम कर रहा तो ब्राह्मण के रूप में विशेष रूप से निर्देश किया गया है। यहाँ पर हर तरह से निर्देश किया गया है। क्यों? क्योंकि वो कर्म और गुण के अनुसार ही बताया गया यहाँ पर, इसलिए बताते हैं। अर्थात जहार जे लखन बलिलाम से लखन द्वारा वर्ण निरूपण करिबे। जिस लखन के द्वारा, जिस लक्षण के द्वारा वर्ण बोला गया है, उस लक्षण के द्वारा ही वर्ण का स्थापना करना। यही विधि वाक्य बोले, अपर वर्ण जात पुरुष के ब्राह्मण लखन युक्त किया संन्यास देवार प्रथा है। यहाँ बता रहे हैं कि यही विधि अनुसार, इस विधि के अनुसार के प्रभाव से अपर जाति मतलब दूसरे जाति के, दूसरे वर्ण जाति के पुरुष के अंदर ब्राह्मण लक्षण युक्त देख करके संन्यास देने की प्रथा है। तहा यदि यथायथ तहा यदि यथायथ तहा हैले शास्त्र सम्मत अवश्य बलित है। अगर वह यथायथ ब्राह्मण का कर्म पालन कर रहा है तो उसको शास्त्र के अनुसार अवश्य ही उसको ब्राह्मण बोलना पड़ेगा, सन्यासी बोलना पड़ेगा। यही कार्य केवल परमार्थिक विषय बलवान, इस कार्य के अनुसार बता रहे हैं कि परमार्थ यानी वैष्णव धर्म में ही वह बलवान है और किसी में बलवान नहीं है। व्यवहारिक विषय बलवान नहीं, व्यवहार सामाजिक विषय में बलवान वह नहीं है। आज इतना ही, बाकी कल हम करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप लोगों से प्रार्थना, यूट्यूब पर जिस नाम से आप लोग पेज देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, उसी नाम से
हमारा यूट्यूब चैनल भी है। आप लोगों से प्रार्थना कि जो अच्छे अच्छे तत्व हमें जानने को मिलते हैं, ये अच्छे अच्छे तत्व सबके पास जानने को नहीं मिलेगा। जो शुद्ध भक्त लोग हैं उन्हीं लोगों के पास, शुद्ध वैष्णवों के पास ही जानने को मिलता है। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, यूट्यूब सब्सक्राइब करें, लोगों से करावें और बेल आइकन दबावें और लोगों से दबावें बेल आइकन, और लोगों को बोलें कि जगन्नाथ श्री जगन्नाथ मंदिर जसरा से लाइव होता है आरती दर्शन और हरि कथा होती है। यूट्यूब पर श्रवण करो, सब्सक्राइब करो, उससे तत्व की जानकारी मिलेगी तो हमारी बुद्धि थोड़ा बहुत खुलेगी, क्योंकि हमारी बुद्धि थोड़ा डाउन है ना, इसलिए बुद्धि खुलेगी फिर। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना, हरे कृष्ण।